सर एक मामला है 26 अगस्त 2025 को एक रमाबाई अपार्टमेंट विरार पश्चिम बिल्डिंग है जो रात को लगभग 11 या 12-1 के बीच में गिर गई, जिसमें मुझे लगता है कि अभी तक दबने से 19 लोगों की मौत हुई है। सर उसमें कुछ आप कहना चाहते हैं? आपने सही बात कही है। उस भयानक रात को 19 लोगों की मौत हो गई और मेरे ख्याल से 9 लोग घायल हो गए। कुछ दिन के बाद मतलब उसके तुरंत बाद कुछ घायल लोगों का इलाज करने के लिए कुछ लोगों को म्युनिसिपल अस्पताल में रखा गया और कुछ लोगों को ये प्रकृति अस्पताल जो है वहाँ पर अपने जो एक्स एमएलए है क्षितिज ठाकुर, उनके पहचान से वहाँ रखा गया था। उसके 1-2 दिन बाद मतलब जहाँ घटना हुई वहाँ पर भी हम लोग थे और जहाँ पेशेंट को एडमिट किया गया था वहाँ पर भी जा कर के जो एक फैमिली है, एक ही फैमिली के 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो जोइल फैमिली, तो उनके जो रिलेटिव्स थे उनको हम प्रकृति अस्पताल में मिले थे और प्रकृति अस्पताल में मिलने के बाद जो वहाँ की जो परिस्थिति हमने देखी और उनके रिलेटिव्स को की जो हालत देखी तो बहुत ही दुख भरा वो समय था। फिर हमने हमारे एड्रेसेस और जानकारी के लिए या संपर्क के लिए मैंने उनको मेरा नंबर वगैरह दिया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। बाद में मेरे कुछ हेल्थ इश्यू हो गए तो उसके इमीडिएटली आने के दूसरे दिन मुझे जोइल का फ़ोन आया कि भाई सर हमारी 3 घर के 3 लोगों की तो मौत हो गई है। अभी हमारी जो एक विशाखा लड़की है बस उसकी मैं जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं उसकी जान बचाने के लिए अच्छा अस्पताल की जो ट्रीटमेंट की फ़ीस है मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा उनको कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले सर कम से कम हमारा जो हर व्यक्ति का जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था कि एक मृत व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए वहाँ मुआवजा देने वाले हैं। हाँ, 5-5 लाख देने वाले हैं। तो मेरे 3 लोगों की मौत हो गई, वहाँ से कुछ अगर पैसा तुरंत मिलता है तो मैं मेरी विशाखा जो बची है, फैमिली में एक ही लड़की बची है, तो उसको मैं अच्छे से ट्रीटमेंट दिला सकता हूँ, यही मेरा मकसद है। तो फिर हमने तुरंत उनसे बात करके एक अच्छा सा लेटर मुख्यमंत्री से लेकर के एमएलएज, एमपी, मुख्य सचिव और यहाँ के कमिश्नर तथा एडमिनिस्ट्रेटर उनको लिखा और कुछ न्यूज़ पेपर को भी मैंने दी कॉपी और बाद में कमिश्नर से बात की। वो लेटर देखने के बाद में कमिश्नर और मुझसे बात हो गई और उन्होंने कहा कि मैं उसमें खुद ध्यान देता हूँ और मेरे मेडिकल टीम को भी मैं उनके घर में भेज करके या अस्पताल में भेज करके उन्हें क्या ज़रूरत है इनकी वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने उनको कहा कि कम से कम आप एक काम कीजिए, वो जो मुआवजा है तो मुआवजा जल्दी मिलने के लिए आप कलेक्टर हो या सीएम ऑफिस के कुछ लोग हो, उनसे अगर आप पर्सनली बात करोगे तो उनका जो मुआवजा जल्दी मिलेगा और वो अपने बच्चे को अपने पैर पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वो भी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं बेचारे। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद फॉलोअप करता हूँ और म्यूनसिपालिटी की तरफ से जो उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है मेरे डॉक्टर्स उनके यहाँ जाएंगे और पूरा उसका ध्यान देंगे। तो ये एक उनके कंपनसेशन की बात है। तो 19 लोगों की जो जान गई है और सारे लोगों को सीएम ने जो अनाउंसमेंट किया उस तरह से उनको मुआवजा जल्दी मिलना चाहिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल मुख्यमंत्री को एक रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी के साथ 2 विषय और जुड़े हुए हैं। काफ़ी इमारतें गिर रही है अपने वसई, विरार, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में काफ़ी बिल्डिंगें गिरी है, काफ़ी लोगों की मौतें हो रही है। तो ऐसा सिलसिला कितने साल तक चलेगा? तो मैंने
ऑनरेबल अपने कमिश्नर है उनसे कहा कि आप उसका एक वाइट पेपर जो है, श्वेत पत्रिका है, आप निकालिए और सारे नागरिकों को बताइए कि अनधिकृत की क्या सिचुएशन है। अनधिकृत ये जो कंस्ट्रक्शन है एक बार गिर गया तो वो तो बेचारे पूरे बेघर हो जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे? एक तो मिडिल क्लास से भी मिला एकदम गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वहाँ से झोपड़ियाँ बेच करके यहाँ पर वो लोग आए हैं। तो आप इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करिए। तो महानगर पालिका जिनके मकान गिर गए हैं, बिल्डिंगें गिर गई है, उनको एक छोटा सा सर्टिफिकेट देती है। वो प्रोएक्टिव रोल है उनका, लेकिन उसका कुछ जितना उपयोग होना चाहिए वो तहसीलदार के ऑफिस में नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि भाई इनको उनका अधिकार किस तरह से मिलना चाहिए, 7/12 पे उनका नाम किस तरह से जोड़ा जाए, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मंत्रालय पे इसका आप फॉलोअप करिए, ताकि गिरने के बाद ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट अगर होता है इसका, अगर नहीं भी होता है तो वहाँ पर कोई दूसरी इमारत नहीं बांध सकता है, जो भी ज़मीन मालिक हो। इस पे अभी किसने कंस्ट्रक्शन इलीगल किया है, कौन इसका दोषी है, वो तो चलते रहेगा। जो सरकार को इंक्वायरी करना है वो ज़रूर करे, करना ही चाहिए। और एक कट ऑफ डेट डिसाइड करे कि ये डेट निश्चित करे कि इस तारीख तक जो अवैध बांधकाम हुए हैं और इमारतें गिर गई है, कौन सी डेंजरस कैटेगरी में आते हैं, वैसा एक लेखा जोखा बना करके वो पब्लिश करे। और अगर बहुत ही डेंजरस है तो उन लोगों के लिए टेम्पररी रहने का बंदोबस्त करे। और वहाँ पर अगर क्लस्टर डेवलपमेंट होता है तो उनका अधिकार कायम रखे। जिन लोगों ने वहाँ मकान लिए उनका अधिकार कायम रहना चाहिए। इसलिए कुछ सरकार की तरफ से अगर कुछ धोरण निश्चित करना है तो धोरण निश्चित करने के लिए यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो सारी सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके बाद में ऐसे इलीगल अवैध बांधकाम न हो, उसके लिए भी कुछ अच्छी एक स्टेप्स गवर्नमेंट ने और यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लेनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और यही मैंने मेरे खत में लिखा है। तो आपके माध्यम से और एक बार फिर गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैं अपील करता हूँ कि उनके फैमिली को तुरंत किस तरह से मदद की जाए, इस बारे में वो अच्छे कदम उठाए, तुरंत कदम उठाए। ओके सर, थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया आज के लिए इतना ही।